आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी स्नातकों से आत्मनिर्भर भारत के लिए आम लोगों की आकांक्षाओं को पहचानने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम रिकवरी दर वाले जनपदों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ कर कोविड-19 के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। अगले वर्ष जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों में फास्टैग होगा अनिवार्य और देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के नए स्नातकों का आह्वान किया है कि वो देश की आवश्यकता को समझें और जमीनी स्तर पर बदलाव के साथ जुड़ें। श्री मोदी ने उनसे आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में आम लोगों की आकांक्षाओं को जानने को भी कहा। प्रधानमंत्री कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान एक मिशन है। ये देश के युवाओं, इंजीनियरों और तकनीकी उद्यमियों को अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नवाचार और नव प्रवर्तन को स्वतंत्र रूप से लागू करने और उन्हें आसानी से बाजार उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने युवाओं के कारोबार सुगमता के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वो अपने नवाचार के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज है, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य सेवा प्रदाता ओएसपी दिशा निर्देशों को सरल बनाया गया है और हाल ही में प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं, जिससे बीपीओ उद्योगों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपीओ इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तकनीकी उद्योग को घर से या कहीं से भी काम करने जैसी सुविधाओं से रोकने वाले प्रावधानों को भी हटा दिया गया है। इससे देश का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा और युवा प्रतिभाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम द्वारा बटन दबाकर वाराणसी के लिए 614 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे से आयोजित होगा। लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम में लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव भी जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जिले में परियोजनाओं से लाभान्वित 3 लोगों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रति निरंतर सतर्कता बरतने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखे जाएं। उन्होंने कम रिकवरी दर वाले जनपदों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर कोविड-19 के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुबह कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नियमित रूप से बैठक की जाए।
मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वायरोलॉजी सेंटर की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की तर्ज पर विकसित किया जाए। उन्होंने रोजगार सृजन के अवसर विकसित करने पर भी जोर दिया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके 4 पहिया वाले सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। ये सभी पुराने वाहनों और 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की M और N श्रेणियों पर लागू होगा। इससे पहले केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत 4 पहियों वाले नए वाहनों के पंजीकरण के लिए 1 दिसंबर 2017 से फास्टैग अनिवार्य किया गया था। वाहन निर्माता या उनके डीलर इनकी आपूर्ति कर रहे हैं। अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग को 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया गया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल मुंबई में अगले वर्ष हज के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। कोरोना महामारी को देखते हुए हज के दौरान भारत और सऊदी अरब में यात्रियों के ठहरने, आने जाने, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं के बारे में इस बार कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। हज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 10 दिसंबर है। लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन तथा हज मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। श्री नकवी ने कहा कि हज अगले वर्ष जून और जुलाई में होगा और कोविड को देखते हुए सऊदी अरब और भारत सरकार द्वारा जारी सभी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन कराया जाएगा। श्री नकवी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हज के लिए आयु सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। हर हज यात्री को यात्रा से 72 घंटे पहले कोविड जांच करानी होगी। इस बार हज के लिए रवाना होने के स्थानों को घटाकर 10 कर दिया गया है। ये स्थान हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 3.5 वर्षों के दौरान ऊर्जा विभाग द्वारा लगभग 2.25 लाख गांवों और मजरों का विद्युतीकरण किया गया तथा प्रदेश के 1,24,00,000 गरीब परिवारों के घरों में बिजली पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर जिले के लिए ऊर्जा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने से लेकर नए सबस्टेशन की स्थापना और निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गोरखपुर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो रही है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 78 लाख से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से मौजूदा संक्रमित लोगों की संख्या 5,16,000 ही रह गई है। देश में अब तक कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कल राजभवन में उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड के स्थापना दिवस के अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने झंडा लगाया। राज्यपाल ने स्काउट एवं गाइड द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्काउट एवं गाइड बनकर बच्चों में अनुशासन की भावना का विकास होता है तथा वो सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोगी की भूमिका निभाकर अपना सक्रिय योगदान देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह एवं यूपीपीएससी के चेयरमैन डॉ प्रभात कुमार ने स्काउट एवं गाइड का चिन्ह एवं बैज भेंट किया। प्रदेश सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में पराली जलाने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वो पराली न जलाएं और इसके बजाय उसकी खाद बनाएं। श्री योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित पराली को जलाने वाले किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान उनसे बिल्कुल भी दुर्व्यवहार न किया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी स्नातकों से आत्मनिर्भर भारत के लिए आम लोगों की आकांक्षाओं को पहचानने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम रिकवरी दर वाले जनपदों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ कर कोविड-19 के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। अगले वर्ष जनवरी से सभी 4 पहिया वाहनों में फास्टैग होगा अनिवार्य और देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई।
इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।